नमस्कार दोस्तों, मैं महेश ज्ञानी वास्तु एसोसिएट्स की तरफ से आपकी सेवा में। दोस्तों, आज बात करते हैं कि इंसान को कितने प्रकार के दोष लागू पड़ते हैं। आप यंग हैं, 22-25 साल की उम्र है, रेस्टोरेंट के बाहर बैठना, पान की दुकान के बाहर बैठना, ये आपका एक रूटीन है। दोस्तों के साथ एक साधु आया, भिक्षा मांगी, आप किसी मूड में थे, आपने उसका अनादर किया, वो साधु चला गया, बात आई गई हो गई। आपने ये सोचा कि साधु जो है वो ढोंगी है, पर वो सच्चा साधु था। उसका अनादर हुआ, उसे अच्छा नहीं लगा, उसका दोष आपको लग गया। इमीडिएटली नहीं पता चलता है, आगे जा कर के उम्र के किसी पड़ाव पर ये पता चलता है कि परेशानी हो रही है, संघर्ष आ रहा है, और ये नहीं समझ में आ रहा है कि संघर्ष क्यों आ रहा है, परेशानी क्यों हो रही है। किसी पेड़ के सी खड़े होकर के रात को 11-12 बजे शराब के नशे में पेशाब कर ली, पता ही नहीं वो पेड़ क्या था, कौन सी हस्ती उस पेड़ पर थी, पता ही नहीं। नदी में नाव में जाकर बैठ के दारू पी ली, पता ही नहीं कि नर्मदा जी की महिमा क्या है, गंगा की महिमा क्या है, तापी की महिमा क्या है, गोमती की महिमा क्या है। बस पी लिया, दोस्तों के साथ गए थे, ऐश करके आ गए। कोई दोष लग गया, चौराहे का दोष लग गया। बहुत प्रगति कर ली, किसी की नज़र लग गई तो नज़र दोष लग गया। दुश्मन आपकी प्रगति से बहुत नाराज़ हो गया, उसने काले जादू का दोष लगवा दिया आपके ऊपर। किसी तांत्रिक के पास जाकर के उसने काला जादू कर दिया, आप रुक गए, आप अटक गए, आपका अब काम ठीक से नहीं चल रहा है। देव दोष लग गया, देवी दोष लग गया। पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने, आपने, किसी ने तो देवी माँ के हाथ कोई दोष उठा लिया है, तो माँ नाराज़ है, पूरा परिवार दुखी हो रहा है, पूरा ख़ानदान दुखी हो रहा है। ऐसा भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि पूरे ख़ानदान में बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो वास्तु दोष के दायरे में नहीं आएगा। भाई, एक भाई रहता है बेंगलोर में, उसके बच्चा नहीं हो रहा है, एक भाई रहता है कलकत्ता में, उसके भी बच्चा नहीं हो रहा है, और एक बहन रहती है अफ्रीका में, उसके भी बच्चा नहीं हो रहा है। तो ये तो वास्तु दोष के दायरे में नहीं आएगा, ये तो फिर कुलदेवी माँ के दायरे में आएगा। कुलदेवी माँ का दोष है, इष्ट देव का दोष है। आप समझ रहे हैं? तो आपको ये समझना तो पड़ेगा कि कौन सा दोष है। आईसीयू में कोई व्यक्ति दाखिल है, 3 दिन में तो कोई भी ठीक हो जाएगा, अब 9 दिन हो गए और आप मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो शरीर में कोई तकलीफ नहीं है भाई। ये तो चौराहे का दोष लग गया आपको कि बॉडी जो है वो मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी में कुछ गड़बड़ है, बात कुछ और ही है। तो हमें कई सारे दोष लग जाते हैं, ग्रह दोष, कर्म का दोष, लेकिन कलर, रंगों का दोष। आज मैंने ब्राउन पहना है तो ये डार्क कलर है, तो मेरी थोड़ी ऊर्जा कम हो जाएगी। मैं सूर्य का कलर पहनूंगा, येलो कलर पहनूंगा, उस दिन मेरी ऊर्जा बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। मैं वाइट कलर पहनूंगा तो और अच्छी होगी। मैंने काला शर्ट पहन लिया तो मेरी ऊर्जा थोड़ी थम जाएगी। पर कितनी, यही एक सवाल है। मुझे भूमि दोष लगा, मुझे देव दोष लगा, देवी दोष लगा, बहुत बड़े दोष हैं, तंत्र का दोष है। लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी 100 परेशानियां हैं, उस 100 में से कर्म के दोष की परेशानी कौन सी है, साधु के दोष की परेशानी कौन सी है, वनस्पति के दोष की परेशानी कौन सी है, और वास्तु के दोष की परेशानी कौन सी है। 100 में से 80 परेशानियां आपकी वास्तु दोष में मिल जाएंगी आपको। मेरी घरवाली की जन्मपत्री में लिखा है कि वो बहुत हंसमुख है और हमेशा हंसती रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, वो तो बहुत नेगेटिव है। तो बहुत नेगेटिव क्यों है भाई? क्योंकि वो साउथ फेसिंग रसोई करती है। अगर वो साउथ ईस्ट में साउथ फेसिंग रसोई करती है तो नेगेटिव बिहेवियर का प्रमाण देगी वो। अगर वो साउथ वेस्ट में, नैऋत्य कोने में साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग करती है कुकिंग, तो उसका बिहेवियर, एटीट्यूड सब नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो दिशाएं ऐसी हैं, वो कोने ऐसे हैं। और जैसे ही आप परिवर्तन करोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे ये तो मस्त हो गई, अब तो ये तो बढ़िया अब स्वभाव हो गया इसका।
तो वो कर्मों में नहीं था, वो साधु में नहीं था, वो नदी में नहीं था, वो ग्रहों का नहीं था, वो कोई नहीं था, वो वास्तु दोष था। मेरी पत्नी को पाँव की एड़ियों में खूब दर्द है और कितनी भी चाहे दवाइयां ले ले वो दर्द नहीं जाता। पता नहीं कौन से कर्म होंगे जिसकी वजह से पाँव की एड़ियों में दर्द। ना बाबा ना, कोई एड़ियों का दर्द जो है वो कर्मों से नहीं है। आपके घर के साउथ वेस्ट में आपने एक पानी का हौद, आपने एक हौद बनाई है जहाँ गड्ढे में बैठ करके आप कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं। वो वहाँ से हटा के कंपाउंड वॉल की तरफ ले लो और यहाँ पर आप गड्ढा भर दो और यहाँ ड्राई कर दो, पानी हटा दो वहाँ से। वाटर बॉडीज़ नहीं चाहिए वहाँ पर, साउथ वेस्ट में नैऋत्य कोने में। 24 घंटे के अंदर वो दर्द दूर हो जाएगा। तो क्या हो गया? अचानक से कर्म बदल गए आपके, अचानक से प्लैनेटिक पोजीशंस बदल गई आपकी? नहीं जी नहीं, वास्तु बदल गया, दर्द गायब हो गया। रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, पता नहीं किस कर्म का फल है, मैं भुगत रहा हूँ, भुगत रही हूँ। अरे भाई, हर बार ऐसा नहीं होता है। वो आपके जो वास्तु पुरुष की रीढ़ की हड्डी है, जो मकान का सेंट्रल पॉइंट है, उस सेंट्रल पॉइंट पे आपने 20 साल से एक बड़ा पटारा रखा है जिसमें दुनिया भर का डंपिंग किया हुआ है, बहुत वजन है। वो पटारा वहाँ से हटाओ, वास्तु पुरुष की रीढ़ की हड्डी के ऊपर दर्द हो रहा है और इसलिए आपको बता रहे हैं कि भाई, आपको पीठ का दर्द देकर के बता रहे हैं कि भाई मुझे दर्द हो रहा है। वो वास्तु पुरुष को दर्द हो रहा है। आपने जैसे ही पटारा हटाया 24 घंटे में आपका दर्द गायब हो जाएगा पीठ का। तो कई सारी ऐसी चीजें होती है, पीड़ाएं होती हैं जो आपको वास्तु दोष से लगती है। डायबिटीज वास्तु दोष से आता है, माइग्रेन वास्तु दोष से आता है, पार्किंसन जैसी बीमारियां वास्तु दोष से आती हैं, किडनी फेल वास्तु दोष से होता है, प्री मैच्योर बेबी वास्तु दोष से होता है, बच्चा नहीं होना वास्तु दोष की वजह से होता है, शादी नहीं होना वास्तु दोष की वजह से होता है। ग्रहों की और कर्मों की चाल नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस इन लाइफ आर ड्यू टू डिस्टॉर्शन इन द साइंस ऑफ होम बिल्डिंग। आपके मकान की रचना गलत हो गई है, आपके फ्लैट की रचना गलत हो गई है, जिसकी वजह से आपको कई सारी पीड़ाएं हैं, कई सारी तकलीफें, कई सारे संघर्ष हैं, विलंब है, विघ्न है। उनको ठीक करने से आपके रास्ते खुलते हैं। और हर बार ये मान के चलने की ज़रूरत नहीं है कि भूमि दोष है, देवी दोष है, देव दोष है, पितृ दोष है, प्रेत दोष है, काले जादू का दोष है, चौराहे का दोष है, नज़र दोष है, वनस्पति दोष है, नदी का दोष है, साधु का दोष है, रंगों का दोष है। ये सब हैं, लेकिन प्रमाण कितना? तो 20%, 80% वास्तु दोष। आने वाले दिनों में कई सारे ऐसे पहलू लेकर आपके सामने पेश हो जाऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए, महेश ज्ञानी को आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।